हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामना। मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में चीज़ें दान किए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मकर संक्रांति के दिन दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर किए गए दान का अनंत हजार गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन बहुत ज़्यादा दान पुण्य किए जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हमें कौन से वो चीज़ें हैं जो 14 संख्या में दान करनी है। तो सबसे पहले नंबर में हम नारियल लेंगे। नारियल से हमें शुरुआत करनी है। आप नारियल सूखा भी ले सकते हैं या फिर जटा वाली भी नारियल ले सकते हैं। 14 संख्या में हमें लेना होता है। नारियल बहुत ही शुभ होती है, पूजा पाठ में भी नारियल काम आते हैं। श्रृंगार में हम बिंदी के पत्ते 14 संख्या में ले सकते हैं। 14 संख्या में हम बिंदी के पत्ते दान कर सकते हैं। सिंदूर की डिबिया हम 14 संख्या में दान कर सकते हैं। मेहंदी की कीप हम 14 संख्या में दान कर सकते हैं। इस तरह से हम श्रृंगार की चीज़ें हम 14 संख्या में हम दान कर सकते हैं। या फिर आप श्रृंगार के 5-5 करके पिटारी बना लें। 5-5 श्रृंगार की चीज़ें रख के पिटारी बना कर भी आप दान कर सकते हैं। 14 संख्या में हमें दान करना होता है। आप चूड़ी के डिब्बे भी दान कर सकते हैं। इस तरह का जो चूड़ी आती है आप डिब्बे ले लें। 14 डिब्बा करके आप 14 संख्या में आप चूड़ी के डिब्बे भी आप दान कर सकते हैं। और देखिए, लड्डू गोपाल जी की जो पोशाक आती है, बुलंद पोशाक, वो आप दान कर सकते हैं। जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है उनको आप दान कर सकते हैं। वो जब आप लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगी। तो आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक दान कर सकते हैं। उनकी कम्बल आती है, आप कम्बल दान कर सकते हैं। ठंड का मौसम है तो आप कम्बल भी दान कर सकते हैं। 14 संख्या में हमें लेना है। देखिए, साड़ी आप दान कर सकते हैं। साड़ी आप जिस कलर का चाहे उस कलर का दान कर सकते हैं। साड़ी सस्ते में भी आती है, महंगे में भी आती है। तो जे अपने बजट के अनुसार आप जो है साड़ी लेकर दान कर सकते हैं। 14 संख्या में हमें दान करना होता है। आप बच्चे के कपड़े दान कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, कपड़े नहीं पहने होते हैं, तो आप बच्चों को वो कपड़े दान कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। तो इस तरह से आप कपड़े बच्चों को दान कर सकते हैं। हल्की में भी आती है, महंगे में आती है, जैसे भी आप दान करना चाहते हैं आपकी अपनी समर्थ के अनुसार जो कपड़े ले सकते हैं। गर्म कपड़े भी आप ले सकते हैं बड़ों के लिए, और छोटे बच्चों के लिए भी आप गर्म कपड़े जो है दान कर सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो, उनके लिए आप गर्म कपड़े दान कर सकते हैं। जिसे भी आप देंगे वो 14 संख्या में होना चाहिए। 14 संख्या में जो है गर्म कपड़े बांट सकते हैं, दान कर सकते हैं। देखिए, कंबल आप दान कर सकते हैं। ठंड का मौसम है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है, तो आप कंबल दान कर सकते हैं। तो कंबल सस्ते में भी आती है, महंगे में भी आती है, तो आप अपने बचत के अनुसार जो है कंबल दान कर सकते हैं। चादर भी आप दान कर सकते हैं अपने समर्थ के अनुसार। तो 14 संख्या में हमें लेना होता है। तो आप देखिए, स्लीपर दान कर सकते हैं, आप शूज़ दान कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप लेते हैं वो 14 संख्या में ही हमें लेना होता है। तो 14 संख्या में ही हम दान करेंगे। और देखिए, बर्तन में आप गिलास दान कर सकते हैं, स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन दान कर सकते हैं। इस तरह का लोटा आप लेकर दान कर सकते हैं। तांबा के जो लोटे आते हैं वो आप दान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह का जो बर्तन आप दान कर सकते हैं। और बर्तन हम दान करते हैं तो खाली नहीं करना चाहिए, आप कुछ ना कुछ इसमें डाल दीजिए। पूरा भरना नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा सा हम डाल देंगे। आप कोई मिठाई भी रख सकते हैं, रेवड़ी रख सकते हैं। कभी भी हम बर्तन को खाली हमें नहीं दान करना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप रख करके दान दें, खाली आप बर्तन ना दान दें। खाली बर्तन को दान नहीं दी जाती है। और देखिए, इस तरह का डिब्बा आप ले सकते हैं जिसमें मसाले रखने की काम आती है। तो आप इस तरह का डिब्बा भी हमें कुछ ना कुछ डालकर ही देना है, खाली नहीं देना है, दान नहीं करना है खाली। और इस तरह का देखिए, ब्लाउज़ की पीस आते हैं, भी बहुत सस्ते में आपको पड़ जाएंगे। तो आप ब्लाउज़ की पीस भी दान कर सकते हैं। 14 संख्या में होना चाहिए। कलर कोई भी हो इसका मायने नहीं रखता है, बस 14 संख्या में होना चाहिए। और देखिए, चुनरी इस तरह का जो लेकर के आप मंदिर में दान कर सकते हैं 14 संख्या में। कलावा दान कर सकते हैं 14 संख्या में लेकर के, वो भी बहुत ही अच्छा पुण्य मिलेगी आपको। और देखिए, जो हैंड पर्स आती है, लेडीज़ पर्स, वो आप दान कर सकते हैं 14 संख्या में। बहुत ही अच्छी अच्छी पर्स आती हैं, आप 14 संख्या में दान कर सकते हैं। और रुमाल तो बहुत ही सस्ती आपको पड़ जाएंगे, ये भी आप 14 संख्या में लेकर के रुमाल आप जो है दान कर सकते हैं।
और देखिए, मकर संक्रांति के दिन दान स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो आप बाल्टी ज़रूर से दान करें। और बाल्टी आप स्टील की भी दान कर सकते हैं, प्लास्टिक की, जो भी आप दान करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके साथ आप मग्गा ज़रूर से दें। और देखिए, टॉर्च जो रास्ता दिखाती है, टॉर्च आप ज़रूर से दान करें। टॉर्च आप 14 संख्या में ले लें और टॉर्च भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, टॉर्च भी आप दान कर सकते हैं, भी बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। और देखिए, सॉक्स तो ठंड में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, तो आप सॉक्स भी 14 संख्या में लेकर के दान कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, तो ये आप दान कर सकते हैं 14 संख्या में। ये भी बहुत कम बजट में आपका हो जाएगा, तो आप सॉक्स दान कर सकते हैं 14 संख्या में। और देखिए, छाता भी आप दान कर सकते हैं, छाता आप ज़रूर से दान करें। तो आप छाता भी दान कर सकते हैं, 14 संख्या में छाता लेकर के आएँ और छाता भी आप दान कर सकते हैं। कलर कोई भी हो वो मायने नहीं रखता है, आप बस दान करें, जो भी आपकी समर्थ हो आप दान कर सकते हैं। लंच बॉक्स भी दान कर सकते हैं, बच्चों के जो छोटे छोटे लंच बॉक्स आते हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो भी हमको दान करना है इस तरह से हम रख लेंगे। और किसी के भी आप दान करते हैं, अगर एक जगह आप दान कर रहे हैं तो एक जगह आपको दक्षिणा रखनी है। अगर आप अलग अलग दान करते हैं तो आपको अलग अलग दक्षिणा रखनी है। तो देखिए, आप अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा रखें। आप 10, 20, 50 जितने भी आपकी समर्थ है आप दक्षिणा रखें। दक्षिणा रख करके ही आपको दान करनी है, ऐसे आपको दान नहीं करनी है, ऐसे दान नहीं की जाती है। और देखिए, आप जब भी दान करते हैं, देखिए सुबह के समय, दोपहर के समय, जब भी आप मकर संक्रांति के दिन दान कर रहे हैं, लेकिन आप जब भी दान करते हैं तो आपको ऐसे दान नहीं करना है, मिनसने के बाद ही आपको दान करना होता है, मिनस के ही हमें दान देना होता है। तो इस तरह से हम अपने हाथ में थोड़ी सी जल लेकर के मिनस देंगे, इसे मिनसना कहते हैं। और हाथ जोड़ करके इस तरह से हम मिनसने के बाद ही है जो दान देंगे। सुबह के समय आप मिनस दें मकर संक्रांति के दिन, उसके बाद जब भी दान दे सकते हैं, जब भी आपको समय मिले आप दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन हमें दान जरूर से करनी चाहिए। देखिए, कोई ज़्यादा दान करता है, कोई कम करता है, सब अपने समर्थ के अनुसार ही दान कर सकते हैं, करते हैं अपने बचत के अनुसार। तो आप जितना भी आपके में बचत है, जितना भी आप दान करना चाहते हैं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। आप 14 चीज़ों को भी आप मिक्स करके दान कर सकते हैं। साथ ही इस दिन तिल और गुड़ दान करने का भी विशेष महत्व होता है। आप तिल गुड़ से बनी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।